MIM के चीफ हैं और रुकन पार्लियामेंट हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका ये बयान आया कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अगर यही कहीं कोई इसमें मुस्लिम होता तो अब तक बुलडोज़र भी चल जाता और हो सकता है कि इनकाउंटर होता। कहीं ऐसा नहीं हुआ। ये पहला मंदिर है जिसके ऊपर आरएसएस ने कब्जा करके अपने काबू में किया था। उन्होंने को हिंदू औरतों से कोई परवाह नहीं थी जो जिनकी तलाक भी नहीं हुई और दसियों साल से बेकार घूम रही हैं। उनको मुसलमान औरतों से बड़ी फिक्र थी। वो ट्रिपल तलाक लिया है। उनको मुसलमानों से बहुत परेशानी है, अपने मज़हब से नहीं है। आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं IMCR के चेयरमैन और साबिक रुकन पार्लियामेंट और साथ ही साथ मारूफ समाजी कारकुन जनाब मोहम्मद अदीब साहब। उनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और ख़ास तौर से जो इस वक्त अयोध्या के राम मंदिर का मामला छिड़ा हुआ है और वो एक सियासी रंग इख्तियार कर रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, किस तरह से उसको देख रहे हैं, क्योंकि अब इसमें एक बात जो MIM के चीफ हैं और रुकन पार्लियामेंट हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका ये बयान आया कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अगर यही कहीं कोई इसमें मुस्लिम होता तो अब तक बुलडोज़र भी चल जाता और हो सकता है कि इनकाउंटर होता और मुल्क भर के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है। लेकिन अब कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन उल्टा जो है मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इन्हीं पूरे मसले पे बात करेंगे। अदीब साहब बहुत बहुत खैर मकदम है। कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा मामला सामने आया, बहुत बड़ी चोरी सामने आई है। देखिए, इसमें मेरा बोलना तो मुनासिब नहीं है, इसलिए कि ये खालिस हिंदुओं का मंदिर का मसला है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हिंदू कौम बहुत भोली कौम है। बहुत भोले लोग हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहब वो चंदा चोरी हुई, उससे पहले संजय सिंह ने बिल्कुल वाज़े कर दिया था कि ज़मीन पे खूब कमाई हुई, लूट मार हुई, फिर भी वो खुश रहे। लेकिन अगर आप हकीकत में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों मंदिर हैं, कहीं ऐसा नहीं हुआ। ये पहला मंदिर है जिसके ऊपर आरएसएस ने कब्जा करके अपने काबू में किया था। और जब ये आरएसएस वालों ने और विश्व हिंदू परिषद ने ये तहरीक चलाई थी, आपको याद होगा, अडवाणी साहब ने कि मंदिर वहीं बनाएंगे, उस वक़्त कितना चंदा आया था आपको मालूम है? ईंटें तक आई थी, बता रहे अरे साहब, सोने की ईंटें तक, चांदी की ईंटें, वो कहाँ गई? वो भी किसी ने नहीं। उस वक्त तो हंगामा हुआ था। डालमिया की कंपनी जो उस वक्त इंचार्ज हुआ करते थे, उनकी कंपनी बैठ रही थी और उस सफ़र के बाद जिसमें अडवाणी साहब ने यात्रा की थी, डालमिया की कंपनी के सारे कर्जे उतर गए थे और वो कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। उस वक्त के अखबारों ने कवर भी किया था ये पैसा कहाँ गया। चंद महीने हंगामा हुआ, उसके बाद पता लगा कि ये जो मूवमेंट के लोग थे, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में, घरों में पैसा आना शुरू हो गया। उस वक्त तो बेचारे गैर हिंदू जो थे वो अपनी आस्था की वजह से, आपको याद है कि उस ज़माने में जब ये यात्रा हो रही थी और ट्रक निकल रहे थे, औरतों ने अपने गहने रख दिए थे और इस ख्वाहिश के साथ कि एक हमारा भी ग्रैंड मंदिर बनेगा। उस पैसे का भी हिसाब किताब नहीं हुआ। यानी ये लूट मार जो आरएसएस की थी, ये आज से नहीं है। जिस दिन से इन्होंने ये फैसला किया कि हम मंदिर बनाएंगे, वहीं बनाएंगे, उस दिन से ये नोट कमाए जा रहे हैं। और अब तो ये हद हो गई और उसके सारे इंकिशाफात हो गए। ये लूट का मामला है। हम इसलिए नहीं बोल सकते कि ये हमारा मामला नहीं है, इसलिए कि हम तो ये जानते हैं कि हमारी मस्जिद में चंदा होता है इमाम की तनख्वाह का और जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनके खाने पीने का। अगर कुछ भी उस पैसे में गड़बड़ होती है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ ये पैसा जो जमा हो रहा था, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ कितने गरीबों की मदद हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ कि एक तो हुकूमत
इसलिए खामोश है कि गालिबन उन्हीं के सब अपॉइंटी हैं जी। और वो सब आरएसएस वाले लोग हैं। अब ये भी कहा जा रहा है, संजय सिंह ने ये बात कही है जो मुझे सही लगती है, कि बड़े बड़े विश्व हिंदू परिषद के और बीजेपी के दफातर बने, करोड़ों करोड़ों रुपया है। ये एक सिलसिला था और ये अफसोसनाक बात है कि आप किसी कौम के आस्था को इस तरह से बर्बाद करें। बस मैं यही कह सकता हूँ कि हिंदू कौम बहुत भोली कौम है। दुनिया में किसी के साथ ऐसा हुआ होता नहीं, लेकिन अदीब साहब, ये जो नारा था, देखिए क्राइम तो क्राइम होता है, उसका कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन नारा तो ये था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ, लेकिन हर जगह छोड़िए, मंदिर तक नहीं छूटा। तो अगर ये अपोजिशन या तमाम लोग अब उठा रहे हैं सवाल, तो जवाब तो देना पड़ेगा। सब। इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार तो कोई आई नहीं है। और सरकार चला कौन रहा है? वो वही लोग हैं जिनके लिए अब ये कारपोरेट सेक्टर है। अब इसी तरह से ये बनारस में पहुंच गए और बनारस में कारपोरेट सब आ गए हैं। वहाँ भी कारोबार का मसला है, यहाँ भी कारोबार का मसला है। आस्था का मसला जो है, जिसको अपने राम पर भरोसा यकीन है, वो तो सुबह शाम उसके दिल में रहता है, वो उसके लिए याद करता है, तड़पता है। लेकिन ये जो इस वक्त हुआ है, और अभी भी उनके मानने वाले, राम के मानने वाले अभी भी चुप हैं। और अगर वैसी ये बात कह रहे हैं तो हकीकत है। अगर ये वाक़या अजमेर में हुआ होता या किसी दरगाह पे हुआ होता तो अब तक कितने लोग जेल चले गए होते और कितने लोगों के ऊपर मुकदमे चल गए होते। लेकिन ये सरकार इसलिए बुलडोज़र चले होते साहब, और कितने लोग जेल गए होते। लेकिन चंपत राय साहब आज भी वैसे ही बैठे हुए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि चंपत राय साहब के वालिदैन ने उनका नाम बहुत अच्छा रखा, और ये नाम की उन्होंने पूरा तस्दीक कर दी कि उनका नाम क्या है। वो सब कुछ खा के चंपत हो गए, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई दूसरा बोले, अभी सानिया ये है कि कल मैंने देखा, अखबारों में पढ़ा कि कोई कांग्रेस का वफ्द गया था तो उनका आपको पूजा नहीं करने देंगे। अजय राय जो है कांग्रेस उत्तर प्रदेश के, उनका हम नहीं करने देंगे। तो अब तो ये सवाल है। अभी तक तो ये था कि आप देशभक्त हैं या नहीं हैं, अब आप राम भक्त हैं या नहीं हैं। हम ही बताएंगे कि कौन राम भक्त है और हम ही बताएंगे कौन देशभक्त है। तो जब ये कैफियत हो जाए और आवाम चुप रहे तो हैरत होती है। मैं नहीं समझता कि लोग अभी भी खामोश क्यों हैं। उनको चाहिए कि वो अपने उन गुरुओं को जो वाकई मजहबी हैं, जो वाकई राम के मानने वाले हैं, उनके हवाले करें। अरे जो उनका सबसे एक्टिव आदमी उस ज़माने में दिखता था, कटियार तो कहीं दिख नहीं रहे। मैंने तो उस ज़माने में कटियार ही को सबसे आगे देखा था, उमा भारती को देखा था। ये वो लोग थे जो लड़ाई लड़ रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये कहाँ हैं? इन्होंने जो पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज़ लगाई थी, माहौल बनाया था मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी और अपनी मंदिर बनाने के लिए भी। उस वक्त ये बात समझ में आ रही थी कि हिंदू भी ये चाहता है कि उसका कोई ऐसा मंदिर हो, क्योंकि हमारे यहाँ मुसलमानों में, दुनिया में आप कहीं रहें, आपके पास एक काबा है, किसी मुल्क के रहने वाले हों, आप उस तरफ नमाज़ पढ़ते हैं जाके। हिंदू मज़हब में कोई ऐसा स्थान नहीं था जिसको बहुत बड़ा माना जाए। तो वो उस वक्त मेरी समझ में आता था कि ये कोई एक ऐसा मुकाम चाहते हैं। अदालत ने उनको उसकी परमिशन भी दे दी, और अदालत ने जो फ़ैसला किया वो अभी भी मशकूक है। लोगों को मालूम है कि वो फ़ैसला आस्था के नाम पे दिया गया, कानून के एतबार से नहीं दिया गया। मुसलमानों ने भी खामोशी अख्तियार रखी, कोई एहतजाज नहीं किया। हम तो ये समझते थे कि ये कोई एक अपना मक्का बना रहे हैं, शायद उस तरह सब जाएंगे। लेकिन वहाँ तो जो तरह की डकैती हो रही है, और फिर भी इतने दिन के बाद हिंदू कौम अभी भी कह रही है कि साहब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मोदी ठीक कर देंगे। मोदी साहब इसलिए चुप हैं कि वो सारे डकैत उन्हीं ने अपॉइंट किए थे। ये सब आरएसएस वालों का पैसे का जो लेन देन है, उससे ये एक्सपोज हो गए। और जो सच्चा हिंदू है
उसको बहुत तकलीफ़ है और हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठगा हुआ महसूस कर रहा है और हमारी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं। हम दिल से दुआ करते हैं कि उनकी जो आस्था है, उनकी जो तकलीफ़ है, उसमें हम शरीक हैं उनके। अदीब साहब, जो अपोजिशन को जिस तरह से, ठीक है वो अजय राय गए, लेकिन जिस तरह से एक प्रोटेस्ट होना चाहिए, इस सिलसिले में आवाज़ उठानी चाहिए, मुझे लग रहा है कि उस पर, क्या आपको लग रहा है कि वैसी आवाज़ उठ रही है अपोजिशन से? मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि अपोजिशन को भी ये शायद ये कह दिया कि आप राम के मुखालिफ हैं, और बार बार योगी साहब फरमा रहे हैं कि ये लोग हैं जो राम का मंदिर नहीं चाहते थे। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर हिंदू चाह रहा था कि राम का मंदिर बने। डिस्प्यूट था इस बात का कि भाई आप एक आदमी उस पर कब्ज़ा न कर ले, और वो आरएसएस ने कब्ज़ा कर लिया। इसीलिए सैकड़ों हज़ारों मंदिर हैं, वहाँ तो कोई ऐसी लूट की खबरें नहीं आई हैं, इसलिए कि वो अपनी आस्था की वजह से, अपनी मोहब्बत की वजह से, अपने मज़हब की, वहाँ कोई इस तरह का इख्तलाफ नहीं है। लेकिन ये तो 100% कमर्शियल सेंटर बनाया उन्होंने। अब कमर्शियल सेंटर में हमारा बोलने का हक़ नहीं है, इसलिए हम बोलना भी नहीं चाहते। अफसोस ज़रूर है और हमें हमदर्दी है उन सारे अपने हिंदू भाइयों के साथ जिनके दिल को तकलीफ़ पहुंची है। क्या आपको लग रहा है चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? क्योंकि ये लोग तो इसी तरह की राजनीति करते रहे, हम राम को लाए हैं, रामलला को लाए हैं, और अब क्या इसका चुनाव पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ असर होगा? मुझे नहीं मालूम, इसलिए कि मैं तो अब यकीन है नहीं मौजूदा इलेक्शन कमीशन को की हरकत को देखकर कि कोई दूसरा रिज़ल्ट आएगा। अमित शाह एक दिन पहले जो ऐलान करते हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी ही सीटें लाई जाती हैं। अब रहा रामलला का मसला, हमने तो जब भी श्री राम की फ़ोटोग्राफ्स देखी हैं और जो मूर्तियाँ देखी हैं, नहायत ही खूबसूरत किस्म का गोरा चिट्टा एक नौजवान या बच्चे की शक्ल में, लेकिन जो असली रामलला थे वो तो कहीं है नहीं। वो तो एक मूर्ति लाई गई साउथ इंडिया से और उनकी शक्ल भी बदल गई। मैं तो अभी भी परेशान हूँ, इसलिए कि रामलला के जो वहाँ रखे हुए थे और जो जिसको कहा गया था प्रकट हुए हैं, यानी वो आए हैं, वो प्रकट वाले तो है नहीं। ये तो लाए हैं, कह रहे हैं। ये तो एक नया लेके आए हैं, उसको भी लोग पूज रहे हैं। तो भाई ठीक है, पूजिए आप उनको। लेकिन एक सवाल हमारे दिल में ये आता है कि जिसकी वजह से ये हंगामा हुआ था और जो प्रकट हुए थे बाबरी मस्जिद के अंदर, वो रामलला कहाँ है? असली रामलला तो वो थे, वो असली रामलला तो हमें नहीं दिख रहे कहीं। ये कोई ऐसे हैं, लेकिन अगर उसको भी लोग मान रहे हैं तो हम उसको मानते हैं कि भाई आप मानिए, हम उसकी कोई मुखालफत नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूरा जो एक तस्वुर था रामलला का, वो वहाँ तो दिखता नहीं है। जो मंदिर जिस काम के लिए बना था, उस काम में जो लूट हो रही है वो हमारे समझ से बाहर है। बहरहाल ये मसला हमारे हिंदू भाइयों का है, वो तय करें, हम कौन बोलने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही कि अगर कोई मुस्लिम होता तो उसको अब हिंदू मुस्लिम चैनल वाले रंग दे रहे हैं कि साहब इनको क्या है, और ये इसमें कहाँ मुस्लिम आ गया, मुस्लिम चोर की बात क्यों की जा रही, इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि साहब ओवैसी को बोलना ही नहीं चाहिए था उन्होंने। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं ओवैसी साहब पे तो कुछ नहीं कहना चाहता, अपने बारे में कह रहा हूँ। मैं आप लोग हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ या हिंदू समाज के ख़िलाफ़ मेरा कोई दखल नहीं है, ना मैं बोलना चाहता हूँ, ना मैं वो हूँ जैसे मोदी साहब हैं। उन्होंने को हिंदू औरतों से कोई परवाह नहीं थी, जो जिनकी तलाक भी नहीं हुई और 10 साल से बेकार घूम रही हैं। उनको मुसलमान औरतों से बड़ी फ़िक्र थी, वो ट्रिपल तलाक लिया है। उनको मुसलमानों से बहुत परेशानी है, अपने मज़हब से नहीं है। तो मैं वो तो हूँ नहीं कि मैं दूसरे के मज़हब पे बोलूँ। मैं मोदी और शाह तो हूँ नहीं। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हिंदू मज़हब में जो भी अपना चाहते हैं वो करें, और जो मुसलमानों का मामला है उसमें हम करें। लेकिन ये बदनसीबी है कि हमारे मसाइल पर मोदी और शाह और योगी को बड़ी फ़िक्र है, लेकिन दूसरों अपने मामले पर चुप्पी है। मोदी साहब को जिस तरह से फ़िक्र थी मुसलमान ख़वातीन की, ट्रिपल तलाक की, ज़ातियों की, इतने फ़िक्रमंद थे कि
क़ानून ले आए, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद वो वाज़ेह हो चुका था, कानून की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लेके आए मुसलमान औरतों के लिए। तो कम से कम अपने मज़हब के यहाँ, जब तुम्हारे इतने बड़े मंदिर पर, जिसको तुमने एक शक्ल दी थी कि हम कोई काबा बनाने जा रहे हैं, तो उस पर आज तक ये खामोश क्यों है? ये सवाल उठता है जो मैं समझता हूँ मैं पूछ सकता हूँ। मज़हब के मामले में मैं दखल नहीं दे सकता, न मुझे देना चाहिए, क्योंकि हिंदू मज़हब उसको अपना फ़ैसला करना है, मुसलमानों मज़हब को मुसलमानों को फ़ैसला करना है, क्रिश्चियन मज़हब को क्रिश्चियन का फ़ैसला करना है। ये फ़ैसला तो प्राइम मिनिस्टर योगी और अमित शाह को करना होगा अपनी कौम के लिए। उसकी कौम अगर पूछ रही है तुम खामोश क्यों हो, तो जवाब उन्हें देना चाहिए। आरएसएस भी बिल्कुल चुप है अदीब भाई। वो तो उन्होंने एक मंदिर पे कब्ज़ा करने के लिए ये पूरा मसला उठाया। जो लोग वाकई अयोध्या के वासी थे वो तो सब आउट हो गए, ब्यूरोक्रेट्स आ गए, आरएसएस के नुमाइंदे बैठ गए, वो चंपत जी बैठ गए। तो ये सब लोग जो बैठ गए हैं, ये तो एक पॉलिटिकल मामला बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। और ये बात उदय ठाकरे के मुंह से निकली है, जो बहुत सही है कि मंदिर वहीं बनाऊंगा। तो उदय ठाकरे भी सवाल कर रहे हैं, हम तो दूर से देख रहे हैं। अफसोस हो रहा है कि जो वाकई हिंदू मज़हब के जो बहुत बड़े बुज़ुर्ग और गुरु लोग हैं, उनको कोई फ़ैसला करना चाहिए, उनके मज़हब का मामला है, हम उसमें दखल नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब कि आपने हमसे बातचीत की। तो ये थे मोहम्मद अदीब साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि अयोध्या में राम मंदिर का मामला है, वहाँ चोरी हुई है और उनके लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इसको भी एक मजहबी आईने नज़रिए से देखा जा रहा है, कम से कम वो नहीं होना चाहिए। और अदीब साहब ने यही कहा कि भाई आखिर जो ख़ुद हिंदू अवाम है वो क्यों खामोश है, उसे आना चाहिए, उसे इस पर बात करनी चाहिए। तो बहरहाल जो भी इस सिलसिले में और कुछ होगा वो सब हम आपसे अपडेट करेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।